हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे सभी को सीखने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस स्टोरी के माध्यम से आज कुछ हम न्यू फ्रेजेस भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो वर्ड्स हम सीखेंगे उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो PDF जो रहेगी वो पिक्चर मॉड्यूल में रहेगी, जिसको आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी जो मॉड्यूल रहेगा आपको इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, जो आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है, उसका नाम है हमारा फुटप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये हमने डेलिबरेटली चेंज करके लिखा हुआ है, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि फुटप्रिंट्स मीन्स क्या होता है। फुटप्रिंट्स मतलब चिन्ह हो गए, है ना, या पदचिन्ह हो गए। ह्यूमन मीन्स क्या होता है, इंसान के। क्लियर है। चलिए, और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस स्टोरी को थोड़ा सा समझना है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इंसान दे रखा हुआ है ना, ये एक तरीके से आदिमानव है। जो हम पुराने इंसान की बात करते हैं उसके बारे में बताया गया है, जो समुद्र के एक टापू पर रहता है और उसके साथ में कुछ घटनाएं घटित होती है कि वो काफ़ी टाइम से अकेला रहता है, क्योंकि उसके साथ में कोई नहीं रहता है। उसकी नाव जो है, उसका जो जहाज है, पूरी तरीके से टूट चुका होता है और अचानक से उसको पैर को चिन्ह मिलता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उस टापू पर जो था, आइलैंड पर काफ़ी टाइम से अकेला रह रहा था, तो वहाँ पर उसको पद चिन्ह देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो सकता है कि मेरे को कुछ लोग मारने वाले आए हैं बाहर से, या इस टाइप से हमारी जो स्टोरी होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी को। सबसे पहले हम देखेंगे इसके जितने भी हेडलाइंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडलाइंस में दे रखा हुआ है ना, रॉबिन्सन क्रूसोज, है ना, रॉबिन्सन क्रूसोज। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है ना, ये उस आदमी का नाम है जो आदिमानव टाइप है ना, एक जंगली इंसान की तरह रहता है वो। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो शिप, यानी कि उसकी एक शिप होती है, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जो नष्ट हो चुकी होती है। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट कर देना। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा हुआ है, और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर उपयोग किया गया है। बाय द सी, बाय द सी मतलब समुद्र के द्वारा, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो होता है, उसकी जो शिप होती है, उसका जो जहाज होता है, वो समुद्र के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ही हैड बीन अलोन, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। अलोन मीन्स अकेला होता है। फॉर यानी से, मेनी डेज, मेनी ईयर्स यानी सालों से, यानी कि वहाँ कई सालों से क्या होता है, अकेला होता है उस टापू पर। एंड लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड का मतलब होता है इच्छा करना, किसी चीज़ के लिए तरसना, किसी चीज़ की मांग करना, है ना, ये मनोकामना करना, उसको हम लॉन्ग्ड बोल सकते हैं, है ना। लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, कंपनी में से साथ है। ठीक है, तो इसका हम पूरी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। मैं थोड़ा सा हाईलाइट को बढ़ा लेता हूँ। देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो जो होता है ना, उसकी जहाज जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, किसके द्वारा, समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी डेज, ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, है ना, वह कई सालों से उस टापू पर अकेला होता है और कंपनी का साथ चाहता है। कंपनी मतलब किसी साथी का साथ चाहता है कि कोई उससे मिल जाए। वन डे ही डिस्कवर्स है, एक दिन की बात है, ही डिस्कवर्स है, डिस्कवर्स में तो खोजता है। ए फुट प्रिंट, फुट प्रिंट्स में तो पदचिन्ह, है ना, ऑन द सैंड, सैंड मीन्स क्या होता है, रेत पर। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ रेत पर क्या खोजता है, जो फुटप्रिंट्स हैं, है ना, उसको मिलते हैं। क्लियर है। चलिए, अब हमारी यहाँ पर मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होने वाली है। रॉबिन्सन क्रूसोज, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो शिप, यानी कि उसकी शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड। हम पहले जान चुके हैं कि उसकी जो शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, समुद्र के द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स, वहाँ कई सालों से क्या था, अकेला था। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी ना, लॉन्ग्ड फॉर कंपनी यानी वहाँ कई सालों से, है ना, किसी कंपनी या किसी साथी का साथ चाहता था, लेकिन वहाँ पर वह अकेला था। वन डे, एक दिन की बात है। वेन एन की जब, आई किसके लिए यूज़ हो रहा है, इस आदमी के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो आदमी दे रखा है ना, इसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वेन आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। टुवर्ड्स एंड की ओर, माई बोट, माई बोट यानी मेरे नाव की ओर। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज्ड, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। सरप्राइज्ड में चकित हो जाता है, यानी कि मैं सरप्राइज हो गया, है ना, मैं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, मैं बहुत ज़्यादा चकित हो गया। टू सी यानी देख करके, है ना। द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट मीन्स पदचिन्ह, ऑफ ए मैन यानी कि एक इंसान के, एक आदमी के, है ना। ऑन द सैंड, सैंड मीन्स रेत पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि एक दिन मैं जा रहा था, कहाँ पर जा रहा था, अपनी बोट की ओर जा रहा था, है ना, मैं अपनी बोट की ओर जा रहा था, तो अचानक से मैं सरप्राइज हो गया, टू सी देख करके, है ना, क्या देख करके सरप्राइज होगा, फुटप्रिंट चिन्हों को, ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। ठीक है, यानी कि रेत पर एक इंसान के पद चिन्हों को देखकर मैं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। क्लियर। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है आई स्टूड, है ना, अमेज्ड। स्टूड अमेज्ड में जो क्या होता है, फिर से सरप्राइज हो जाना। ठीक है, स्टूड में खड़े होना, खड़े हो जाना। अमेज्ड में सरप्राइज है, चकित होकर। तो मैं चकित होकर के पूरी तरीके से सरप्राइज था, है ना, ये हम बोल सकते हैं अवाक था।
आई लिसनड, मैंने सुनाई दिया या मैंने सुना, है ना। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा, मी यानी मेरे, यानी कि मैंने क्या करा, पहले तो मैं चकित खड़ा रहा, ठीक है। मैं जहाँ पर मैं का उपयोग कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं इस आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई स्टूड अमेज्ड, तो मैं क्या करा, मैं अवाक खड़ा रहा, मैं चकित खड़ा रहा। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई यानी कि मैं, फिर से उसके लिए यूज हो रहा है ना। आई कुड नीदर, नीदर मीन्स ना तो, हियर सुनाई दे सकता था, नॉर यानी कि ना ही, सी यानी कि देखना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो मैं कुछ मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, है ना, और नॉर सी एनीथिंग, और ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, है ना, देख पाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। आई यानी कि मैं, वेंट अप हायर, है ना, यहाँ पर फुल स्टॉप उसकी वजह से हुआ हिंदी मीनिंग के। आई वेंट अप हायर, मैं ऊपर की ओर गया। टू लुक यानी देखने के लिए, डाउन यानी नीचे, मैं नीचे देखने के लिए ऊपर की ओर गया। किसके ऊपर की ओर गया या हमको आगे जाकर पता चलेगा। आई वेंट अप द शोर, मैं कहाँ पर गया, किनारे की ओर, है ना, मैं किनारे के पास भी गया। एंड डाउन, और नीचे की ओर गया। द शोर यानी कि किनारे की ओर, ठीक है, समुद्र का जो किनारा है उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आई वेंट अप हायर, यानी कि जो वेंट अप हायर है ना, यानी ऊपर किसकी ओर गया, यानी कि जो किनारा है उसके ऊपरी छोर की ओर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। टू लुक डाउन यानी कि नीचे की ओर देखने के लिए, यानी कि किनारे से ऊपरी छोर की ओर गया ताकि वहाँ ऊपर से जाकर के नीचे को देख सके किनारे से, ठीक है। आई वेंट अप द शोर यानी कि समुद्र किनारे के पास में गया। एंड डाउन यानी नीचे की ओर भी गया, यानी कि जो किनारा था उसके नीचे की ओर भी गया। बट यानी कि किंतु इट वॉज नो गुड, यहाँ पर गुड है ना, गुड का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है गुड का मतलब कोई लाभ ना होना, है ना, नो एडवांटेज, कोई फायदा नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं था, है ना। आई कुड फाइंड, मेरे को कुछ नहीं मिला। नो अदर फुटप्रिंट, नो अदर फुटप्रिंट मतलब कोई दूसरा चिन्ह नहीं मिला। बट यानी कि किंतु या छोड़ करके, है ना, दैट वन यानी उस जो पद चिन्ह आ रहा था ना, जो फुटप्रिंट आ रहा था उसके लिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो हम क्या मानेंगे, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मुझे कोई दूसरा और फुटप्रिंट नहीं मिला, कोई दूसरा पद चिन्ह नहीं मिला। बट दैट वन, बट का मतलब यहाँ पर किंतु परंतु नहीं, बट का मतलब यहाँ पर है एक्सेप्ट, यानी कि उस पद चिन्ह को छोड़ करके मुझे कोई दूसरा फुटप्रिंट नहीं मिला, ठीक है। आई वेंट टू इट अगेन टू सी, मैं इसे फिर से देखने के लिए गया। अगेन मीन्स फिर से, है ना, वेंट मीन्स गया, वो कैसे कन्फर्म होती है वेंट। इफ़ यानी कि क्या, यहाँ पे जो इफ आ रहा है ना, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे कि क्या, है ना, यहाँ पर यदि नहीं होगा इसका मतलब। इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, है ना, मैं फिर से गया देखने के लिए, मैं फिर से गया देखने के लिए कि क्या वहाँ पर और कोई दूसरे फुटप्रिंट्स या कोई पद चिन्ह हो सकते हैं, है ना। एंड टू टेल, टेल मीन्स स्वयं को बताने के लिए यूज हो रहा, और मैं अपने आप को बताने के लिए गया। इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, क्या यहाँ मेरी इमेजिनेशन हो सकती थी, है ना, यानी इमेजिनेशन मतलब कल्पना, कि यहाँ मेरी पूरी तरीके से कोई कल्पना ही हो सकती थी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बताया गया कि वहाँ मैं उस जो फुटप्रिंट्स थे उनको फिर से देखने के लिए गया, और मैंने अपने आप को बताया, है ना, कि क्या यहाँ मेरी इमेजिनेशन हो सकती थी, ठीक है। बट यानी किंतु आई वॉज नॉट मिस्टेकन, है ना, मिस्टेकन का मतलब होता है गलती होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने आप में मिस्टेकन का मतलब है यहाँ पर यानी कि चकित हो जाना, ठीक है, मैं अपने आप में क्या था, चकित हो जाए या गलत नहीं था, ठीक है। जो क्योंकि मिस्टेक जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मिस्टेक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, मिस्टेकन। तो वहाँ पर क्या गलती करना होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो इस सेंस में बताया गया आई वॉज नॉट मिस्टेकन, तो यहाँ पर जो मिस्टेकन है ना, ये मिस्टेकन अपने आप में वर्ब नहीं है, यहाँ पर अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है ना। जैसा आप बोलते हैं आई वॉज नॉट रॉन्ग, यानी कि मैं गलत नहीं था, इस सेंस में इसका यूज़ किया गया है कि आई वॉज नॉट मिस्टेकन, यानी कि मैं कोई गलत नहीं था इस बात को जानने के लिए कि वहाँ पर कोई अदर फुटप्रिंट्स नहीं है ना। फोर यानी कि क्योंकि, फोर का मतलब के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर फोर का मतलब होता है क्योंकि। देयर वाज एग्जैक्टली मीन्स होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही, है ना। द प्रिंट मीन्स चिन्ह, है ना, छाप। ऑफ ए फुट मीन्स पैर। टोज मीन्स अंगुलियाँ। हील मीन्स एड़ी। एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, है ना, एवरी पार्ट इन प्रत्येक पार्ट ऑफ ए फुट, यानी कि जो पैर होता है उसका प्रत्येक पार्ट वैसा वैसे ही था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमको समझ में आया, लेकिन मैं पूरी तरीके से यहाँ पर गलत नहीं था। फॉर क्योंकि देयर वाज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ ए फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, यानी कि वहाँ पर जो पद चिन्ह थे वहाँ पूरी तरीके से, है ना, किसके पद चिन्ह थे, एक पैर के पद चिन्ह थे, जिसमें वैसे के वैसे ही हूबहू क्या थे, पैर था, इसके साथ साथ उंगलियाँ थी, है ना, और एवरी पार्ट जो बॉडी के होते हैं वो उस पूरी तरीके से वहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें आई कुड नॉट इमेजिन, है ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, कैसे इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता था। हाउ यानी कैसे, इट केम यानी आया, देर यानी वहाँ पर, यहाँ किस प्रकार से वहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। चलिए
आई स्टेड, मेरा खड़ा रहा, अ लॉन्ग टाइम से लंबे समय तक, थिंकिंग या सोचते हुए, बट यानी कि किंतु, बिकेम यानी कि बन गया, मोर एंड मोर कन्फ्यूज, मोर मीन्स अधिक और अधिक, कन्फ्यूज मीन्स उलझता गया, आश्चर्यचकित होता गया, ठीक है। एट लास्ट यानी कि आखिरकार, रिटर्न मीन्स क्या होता है वापस आना, होम यानी घर पर आ गया, वेरी फ्राइटेंड मीन्स डरे हुए, है ना। लुकिंग बिहाइंड मीन्स पीछे देखते हुए, मी यानी मेरे, यानी कि मेरे घर पर आता भी रहा और मेरे पीछे देखता भी रहा। आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, और क्या होता है मेरे साथ में कि हर एक 2 और 3 स्टेप्स पर, यानी कि 2 कदम चलता हूँ उसके बाद 3 कदम चलता हूँ, है ना, और सोचने लगता हूँ। मिस्टेकिंग गलत समझते हुए, किस बात गलत समझते हुए, एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, और उस जो वहाँ पर आसपास में जितने भी बुश थे, बुश में झाड़ी थी और ट्री थी, उनको क्या समझ रहा था मैं अपने आप में उनको इंसान समझ रहा था कि शायद ये इंसान तो नहीं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमको पूरी तरीके से हमको फिर से समझना है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मेरे को यहाँ बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो फुटप्रिंट है ये इस शोर पर, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो शोर है, किनारा है, वहाँ पर ये फुटप्रिंट से कैसा आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर तक खड़े होकर सोचता रहा, लेकिन क्या होता है कि बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, और इसके बाद में बहुत ज़्यादा उलझता हुआ चला गया कि ये फुटप्रिंट यहाँ पर आया कैसे है, ठीक है। एट लास्ट आखिर में क्या हुआ, रिटर्न होम, इसके बाद में क्या होगा कि मैं घर वापस आ गया, वेरी फ्राइटन यानी कि डरते हुए, है ना। लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ में क्या होता है, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब मैं पीछे जा रहा था तो मैं पीछे देखता चला जा रहा था, लुकिंग बिहाइंड में से पीछे देखते हुए चला जा रहा था, ये किसके पीछे, मेरे पीछे देखते चला जा रहा था, कितने कदम पर, 2 और 3 कदम पर मैं पीछे देखते हुए चला जा रहा था। मिस्टेकिन यहाँ गलत समझते हुए, एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, यानी कि जितने भी बुश एंड झाड़ी है और इसके बाद में जो ट्री है, उनको मैं क्या समझ रहा था, यह कहीं ना कहीं अपने आप में कोई व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। वेन आई केम टू माई केव, यानी कि जब मैं अपने केव के पास में आता हूँ, यानी कि जब मैं अपने गुफा के पास में आता हूँ, ठीक है, गुफा के पास में आता हूँ। विच आई कॉल्ड माई कासल, है ना, कासल, यहाँ पर टी जो है उसको सब साइलेंट बोलेंगे। तो जब मैं अपनी गुफा के पास में आया, जब मैं अपनी महल के पास में आया, तो क्या होता है ना, और जो गुफा है उसको अपने आप में वो क्या बोलता था, अपना कासल बोलता था, उसको क्या बोलता था, अपनी महल बोलता था। तो आई रेन इनसाइड, तो मैं अंदर की ओर भागा, है ना, एज इफ मीन्स मानो, आई वॉज बींग चेस्ड, ऐसा भागा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो, ठीक है, क्लियर है। इधर देखो मैं थोड़ी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इधर देखो, वेन आई केम, यानी कि जब मैं आता हूँ, टू माई केव, यानी कि मैं अपनी गुफा के पास में आता हूँ, उस गुफा को मैं क्या बोलता हूँ, विच आई कॉल्ड माई कासल, जिसको मैं अपने महल बोला करता था। तो क्या होता है कि आई रेन इनसाइड एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, तो मैं उस के अंदर ऐसा भागा मानो जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, क्लियर है। चलिए, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं है, इस बात का मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। वेदर आई यूज्ड द लेडर, है ना, यानी कि मेरे को इस बात का पूरी तरीके से याद नहीं है कि मैंने कब, है ना, वेदर में से, हालांकि मैंने इस तरह का यूज़ किया या नहीं किया, कि मैंने जो लेडर में से सीढ़ी का कब यूज़ किया था, और वेंट इन बाय द होल, और इसके माध्यम से गया था। होल मीन्स वेंट इन मीन्स अंदर जाना, होल मीन्स क्या होता है, होल मीन्स जो छेद होता है उसके अंदर गया था। इन द रॉक मीन्स चट्टानों के माध्यम से अंदर गया था। रॉक मीन्स जो चट्टान जिसको उसने दरवाजा बना रखा था, है ना। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं क्या बोलता था, डोर बोलता था। फिर से उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे हम। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है। वेदर, यहाँ पर वेदर के स्थान पर अपन यहाँ पर जो वेन का यदि हम यूज़ करेंगे तो यहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। वेन आई यूज टू द लेडर और वेंट इन बाय द होल, ठीक है। मेरे को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं है, या मेरे को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि अंदर जाने के लिए मैंने सीढ़ी का यूज़ किया, है ना, या फिर मैं होल के माध्यम से चला गया, है ना। इन द रॉक में से चट्टान के अंदर चला गया, ठीक है। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं चट्टान क्या बोलता था, जिसको मैं अपना डोर बोलता था। डोर मीन दरवाजा बोलता था, क्लियर है। आगे देखते हैं। आई रेन, मैं भागा। फॉर कवर मीन्स होता है शरण के लिए। शरण मीन्स होता था जब वहाँ पर आपको आवास मिल जाता है। मैं शरण लेने के लिए भागा। फास्टर देन यानी कि तुलना में, तेज भागने की तुलना में। एनी एनिमल में किसी जानवर की तुलना में। कुड रन यानी कि मैं उतनी तेज भागा। आई रेन फॉर कवर, मैं शरण लेने के लिए उतनी तेज भागा, है ना। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, जितनी तुलना में कोई जानवर भागता है उससे भी तेज मैं वहाँ से भागा, ठीक है, किसके लिए, शरण लेने के लिए। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया। दैट नाइट यानी कि उस रात को, है ना, मैं उस रात को सो नहीं पाया। द मोर यानी कि जितना। आई थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, मैं सोचता था। अबाउट इनके बारे में। व्हाट आई हैड सीन, जो मैंने देखा था।
द मोर यानी उतना ज़्यादा, अफ्रेड में डर गया था, है ना, आई बिकेम यानी हो जाता था, ठीक है। इधर देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, आई डिडंट स्लीप दैट नाइट, में उस रात को पूरी तरीके से नहीं सो सका। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन, है ना, जितना मैंने सोचता हूँ, जो मैंने दृश्य देखा था, जो सीन देखा था, है ना, उसके बारे में जितना मैं सोचता हूँ, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ज़्यादा मैं क्या हो जाता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ या डर जाता हूँ। अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डर जाना, ठीक है। द मोर मीन्स इतना ज़्यादा। आई थॉट इट, मैंने इसके बारे में सोचा, है ना, मैं सोचा, आई थॉट इट कुड बी एंड कुड बी हो सकता है वन ऑफ द सेवेज, सेवेज मीन्स जंगली लोग, जंगल में रहते हैं, यानी दूसरे जंगली लोग। ऑफ द मेनलैंड, मेनलैंड मीन्स क्या होता है, जो मुख्य भूमि है, पास की जो मुख्य भूमि है, टापू से दूसरी भूमि हो सकती है, उसके लोग हो सकते हैं। हु हैड वंडर्ड आउट, है ना, यानी कि मैन हो सकता है, जो यहाँ पर इस पर क्या वंडर्ड आउट में तो होता है खो जाना, है ना, अचानक से भटक जाना, है ना। टू द सी, यानी कि यह क्या हो सकता है कि आसपास की जो भूमि है, यहाँ के जो जंगली लोग हैं, वो हो सकते हैं जो समुद्र पर गुम चुके हैं या भटक चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अपन फिर से देखेंगे कि आई थॉट, मैं इसको लगा, मैंने सोचा, इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज, यहाँ जो कुछ जंगली लोग हो सकते हैं। ऑफ द मेनलैंड, ऑफ द मेनलैंड मतलब जो आसपास की जो मेनलैंड है उसके यहाँ पर के जंगली लोग हो सकते हैं। हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी, जो इस सी है, समुद्र है, उसमें भटक चुके होंगे, ठीक है। इन ए स्मॉल बोट यानी कि एक छोटी नाव में, क्लियर है। आगे देखते हैं। लकीली मीन्स सौभाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर, लकीली ये शोर मीन्स क्या था, किनारे पर। लकीली सौभाग्य से मैं कहाँ पर नहीं था, किनारे पर नहीं था। एट दैट टाइम यानी कि उस समय पर। बट यानी कि किंतु, व्हाट यानी कि जो, व्हाट का मतलब क्या होता है, जो, है ना, व्हाट का मतलब यहाँ पर जो भी होता है, लेकिन व्हाट का मतलब एक और भी होता है, आप समझ सकते हैं क्या, है ना। लेकिन क्या, यदि, इफ यानी यदि, ही हैड सीन माई बोट, यदि उन्होंने मेरे बोट देख ली होती, और इफ ही हैड सीन द बोट, और यदि उन्होंने बोट देख ली होती, तो ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो वहाँ यहाँ समझ जाते, दैट यानी कि समवन यानी कोई व्यक्ति, लिव्ड यानी रहता है, ऑन द आइलैंड, और इस आइलैंड पर रहता है, एंड यानी कि और, वुड सुन रिटर्न, और वह क्या करते हैं, जल्दी ही रिटर्न करते हैं। रिटर्न मतलब जल्दी ही आते, विद अदर्स यानी कि अन्य लोगों के साथ में, टू किल यानी कि मारने के लिए, एंड इट मी यानी कि मुझे खाने के लिए। अब इसको पूरी तरीके से हम फिर से देखेंगे, ठीक है। लकीली यानी कि सौभाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर, है ना, एट दैट टाइम, सौभाग्य से मैं उस टाइम पर कहाँ पर नहीं था, मैं उस किनारे पर नहीं था। बट यानी कि क्या, बट यानी से किंतु, व्हाट यानी कि क्या, इफ़ ही हैड सीन माई बोट, क्या यदि उन्होंने मेरी बोट देख ली होती, तो इफ़ ही हैड सीन द बोट, यदि उन्होंने मेरी बोट देख ली होती, तो ही वुड रियलाइज्ड, तो वहाँ यहाँ समझ जाता, जो भी आदमी भटका हुआ था यहाँ वह समझ जाता, क्या समझ जाता, दैट यानी कि समवन लिव्ड यानी कोई रहता है, ऑन द आइलैंड यानी कि इस आइलैंड पर रहता है, एंड वुड सून रिटर्न, और वो क्या करते हैं, सभी के सभी रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं, विद अदर्स यानी दूसरे लोगों के साथ में, है ना, टू किल मी, है ना, टू किल एंड ईट मी, मुझे खाने के लिए और मुझे मारने के लिए, क्लियर है। एंड यानी कि और, सो यानी कि इसलिए, आई ले मीन्स सो गया, फियरफुल मीन्स होता है डरते हुए, है ना। फॉर मेनी डेज यानी कई दिनों तक ऐसे सोता रहा या पड़ा रहा। ले मीन्स होता है सो जाना या पड़ जाना, है ना। तो इस तरीके से मैं कई दिनों तक ऐसे पड़ा रहा। एंड यानी कि और मैं क्या करता रहा, प्रेड मीन्स प्रार्थना करता रहा, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही। फॉर यानी प्रोटेक्शन में सुरक्षा करने के लिए, या सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता रहा, ठीक है। इन डूइंग सो मीन्स ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कन्फर्म्ड, है ना, कंफर्टेड मीन्स सात्वना मिलना या धीरज मिलना। इस प्रकार से करते हुए मेरे को अंदर से कोई धीरज मिली, कुछ हिम्मत मिली, है ना। एंड यानी कि और, बेगन मीन्स शुरू कर दिया। गोइंग आउट मीन्स क्या होता है, बाहर जाना, है ना, और मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया, क्या करने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच करने के लिए, ठीक है। बट यानी कि किंतु, इवन नाउ मीन्स अब भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड मीन्स होता आगे जाता, गो फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ा, एज मीन्स जैसे ही। आई लुक्ड बिहाइंड, तो मैं पीछे देखा, मी यानी मेरे, फ्रिक्वेंटली मीन्स बार बार, यानी कि वो बोलता है कि जैसे मैं आगे की ओर जाता तो मैं अपने पीछे की ओर बार बार देखता, बिकॉज यानी क्योंकि, आई यानी कि मैं था, स्टिल यानी कि अब भी, वेरी यानी बहुत, फ्राइटन मीन्स डरा हुआ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्लियर है। चलिए अब इसको हम पूरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे हाईलाइट करते हुए, ठीक है। एंड सो इसलिए, आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज, इसलिए मैं कई दिनों तक फियरफुल में डरा हुआ रहा, एंड रहता रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं सुरक्षा के लिए क्या करता रहा, प्रार्थना करता रहा।
इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए आई वॉज मच कम्फर्टेड, और ऐसा करते हुए मुझे काफ़ी सारी संवेदना मिली, काफ़ी सारी है ना अंदर से धीरज मिला, है ना। एंड बेगन गोइंग आउट, और इसके बाद में क्या करा, मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? बाहर जाना शुरू कर दिया। टू इन्वेस्टिगेट, यहाँ जांच करने के लिए, ठीक है। बट इवन नाउ, लेकिन अब भी क्या होता है, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे मैं बाहर की ओर जाता हूँ, आई लुक्ड बिहाइंड, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे की ओर देखता हूँ। आई लुक्ड बिहाइंड, मैं पीछे की ओर देखता हूँ, है ना। मी यानी कि मेरे, फ्रिक्वेंटली बार बार, तो मैं अपने पीछे की ओर बार बार देखता हूँ। बिकॉज यानी कि क्योंकि, आई वॉज स्टिल फ्राइटन, है ना, मैं पीछे की ओर बार बार देखता हूँ क्योंकि आई वॉज स्टिल फ्राइटन, क्योंकि मैं अभी भी क्या था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फ्राइटन मीन्स क्या होता है, बहुत डरा हुआ, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। हावेवर मीन्स होता है फिर भी, है ना। हावेवर मीन्स फिर भी। हावेवर के स्थान पर आप चाहें तो एल्दो का भी यूज़ कर सकते हैं, इवन दो का भी यूज़ भी कर सकते हैं। एज आई वेंट अबाउट, जैसे मैं इधर उधर गया, है ना। वेंट अबाउट मीन्स इधर उधर जाना, गो अबाउट मीन्स इधर उधर जाना, फ्रेजल वर्ब अपने आप में लिया, ठीक है। एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 और 3 डेज, यानी 2-3 दिन के लिए जिसमें बाहर गया। एंड सा, और दा, देखा, क्या देखा, नथिंग, यानी कुछ भी नहीं, और जैसे मैं बाहर गया और मैंने कुछ नहीं देखा, तो आई बिकेम, मैं बन गया या हो गया, अ लिटिल बोल्डर। बोल्डर मीन्स क्या होता है, बोल्डर मीन्स साहसी, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव डिग्री अपने आप में, बोल्डर की सेकंड कॉम्पिटेटिव डिग्री बोल्डर हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, जब 2-3 दिन के लिए बाहर गया तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, थोड़ा सा लिटिल बोल्डर, साहसी हो गया। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू गो डाउन, नीचे जाने के लिए, टू द शोर, शोर मीन्स क्या होता है, किनारे के, यानी कि किस किनारे के नीचे जाने के लिए मैंने निर्णय लिया। अगेन यानी कि फिर से। एंड एग्जामिन, और एग्जामिन में से जांच करने के लिए निर्णय लिया। द फुटप्रिंट, यानी कि फुटप्रिंट यानी कि जो पदचिन्ह बने हुए थे। वंस मोर यानी कि फिर से, ठीक है। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू मीजर, मीजर में से मापने के लिए, इट यानी कि जो फुटप्रिंट्स बने हुए थे उसको, विथ माई ओन फुटमार्क्स, विथ माई ओन फुटमार्क्स यानी कि जो मेरे पैरों के चिन्ह के जो फुटमार्क्स थे उनके माध्यम से उनको नापने का फिर से मैंने निर्णय लिया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं फिर से हम, है ना, हाईलाइट करके। हाउएवर यानी हालांकि, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 और 3 डेज, हालांकि जैसे ही मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया, एंड सा नथिंग, और मैंने कुछ नहीं देखा, तो आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, तो मैं क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, साहसी हो गया, थोड़ा सा हो जा, है ना, बहादुर हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर, मैंने नीचे जाने का निर्णय लिया, आगे यानी कि फिर से। एंड एग्जामिन, और यहाँ पर जांच करने के लिए निर्णय लिया। द फुटप्रिंट्स, पद चिन्हों को, पद चिन्ह जो रहते हैं बन जाते हैं, उनको जांचने का निर्णय लिया। वंस मोर फिर से ही, ठीक है। आई डिसाइडेड टू मीजर, मैंने यहाँ नापने का निर्णय लिया। इट यानी कि जो इट किसके लिए आ रहा है, इट आ रहा है जो फुटप्रिंट्स बना हुआ ना, फुटप्रिंट, उसके लिए आ रहा है। विथ माई ओन फुटमार्क, यानी कि मेरे खुद के फुटमार्क से मैंने उसको मापने का निर्णय लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। एज आई केम क्लोजर, ठीक है, एज आई केम क्लोजर, जैसे मैं उसके पास में गया, है ना, टू द फुटप्रिंट के पास में, आई रियलाइज, मुझे यहाँ बात समझ में आ गई, दैट यानी कि इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, यहाँ मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता। बिकॉज यानी कि क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, मैं इस हिस्से पर नया आया हूँ, ऑफ द बीच, बीच मीन समुद्र का जो बीच होता है, तट होता है, उसके ऊपर नया आया हूँ। सिंस ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी समय से यहाँ पर नया आया हूँ, ठीक है। चलिए सेकंडली दूसरी बात यह है, एज आई प्लेस्ड में से मैं रखना, जमाना, प्लेस्ड माई फुट यानी मेरे पैर को, एलोंग साइड में के साथ में, डेट फुटप्रिंट यानी कि जो फुटप्रिंट बना हुआ था उसके साथ में मैंने अपना फुटप्रिंट रखा, तो इट सिम्ड लार्जर, तो जो फुटप्रिंट रखा होता वह लग रहा था लार्जर में से बड़ा लग रहा था, देन यानी की तुलना में, माई ओन, है ना, यानी कि मेरा जो माई ओन मीन्स मेरे जो फुटप्रिंट है उसकी यहाँ पर बात की गई है, तरीके से प्रोनाउन के सेंस में यहाँ पर इसलिए उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो हाईलाइट करके हम इसको देखते हैं। एज आई केम क्लोजर, जैसे मैं उसके पास गया, टू द फुटप्रिंट के पास में, आई रियलाइज, मैंने रियलाइज किया, दैट यानी इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, तो यहाँ मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज यानी क्योंकि, आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं जो बीच है इसका जो पार्ट है इसके पास में काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं आया हूँ, ठीक है। सेकंडली दूसरी बात यह है, एज आई प्लेस्ड माई फुट, जैसे मैंने अपना पैर जमाया, है ना, अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, यानी उस फुटप्रिंट के साथ में, तो इट सिम्ड लार्जर देन माई ओन, तो ये फुटप्रिंट बना हुआ था, यह मेरे फुटप्रिंट की तुलना में काफ़ी बड़ा लग रहा था, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। माई फियर यानी कि मेरा डर, रिटर्न मीन्स आ गया, है ना, रिटर्न मीन्स वापस आ जाना, यानी कि मेरे को फिर से डर लगने लगा। आई वेंट होम, मैं घर चला गया, आगे यानी फिर से। बिलीविंग मीन्स यहाँ सोचते हुए, यहाँ विश्वास करते हुए। देट यानी कि देयर वाज समवन, यानी कि वहाँ पर कोई है, देर यानी कि उस वहाँ की बात हो रही है ना। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड मीन्स बसा हुआ, या हम बोल सकते हैं वीरान, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, क्लियर है। चलिए तो इसमें क्या हुआ फिर से,
माई फेयर रिटर्न, जब उसने अपना जो पैर का जो चिन्ह था उससे मार्क करने की कोशिश करी, उसे नाप करने की कोशिश करी, तो वहाँ समझ चुका था कि यह मेरे पैर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ आई वेंट होम अगेन, तो वहाँ क्या करता है, फिर से अपने घर पर आ जाता है, विश्वास करते हुए, बिलीविंग दैट, या विश्वास करते हुए, देयर वाज समवन, यानी कि वहाँ पर कोई रहता है, देयर यानी कि वहाँ पर, द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, और वहाँ जो आइलैंड था वह पूरी तरीके से वीरान था। तो ये था हमारा आज का क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने इस स्टोरी को सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, बहुत सारे वर्ड्स को भी हमने सीखने की कोशिश करी। तो अब हम देखेंगे कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने वर्ड्स सीख सकते हैं, जितने भी फ्रेजेस सीख सकते हैं, जितने भी फ्रेजल वर्ब हो सकती है, सभी को हमने साथ में अभी के अभी नोट डाउन करके रखा है। साथ में हमने क्या करा है कि ये अपने आप में इनकी फॉर्म कौन सी होती है, यानी कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास में लुक अराउंड है ना। लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब होता है चारों ओर देखना, और फॉर्म के अपने आप में ये वर्ब है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उसने अपनी खोई हुई किताब को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, तो इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ही लुक्ड अराउंड टू फाइंड हिज लॉस्ट बुक। क्लियर है? ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास में गो अप, गो अप मीन्स होता है ऊपर जाना, ठीक है, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो धुआं आसमान में ऊपर चला गया, तो इसको बोलेंगे द स्मोक वेंट अप इनटू द स्काई। नेक्स्ट है ना गो डाउन, गो डाउन मीन्स होता है नीचे जाना, क्या होता है नीचे जाना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। सूरज शाम को नीचे चला जाता है, तो द सन गोज डाउन इन द इवनिंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में गो आउट, गो आउट मीन्स होता है बाहर जाना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो ही वेंट आउट टू बाई सम वेजिटेबल्स, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ कुछ सब्जियां खरीदने के लिए बाहर गया। एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास में कोई सी भी वोकेबलरी रहती है, कोई सा वर्ड रहता है, और उस वर्ड को हम क्या करते हैं कि उसको हम यही समझ लेते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कोई सा भी हो, और उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यदि हमको किसी दिन समझ में आने लग गया, इसका मतलब ये है कि हम सेंटेंसों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना सीख जाते हैं कि इसका एक्चुअल में यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे पास में। रन इनसाइड, रन इनसाइड में तो अंदर भागना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग द चिल्ड्रन रैन इनसाइड, वर्ब तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप में क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बारिश शुरू हुई तो बच्चे अंदर भाग गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में है ना रन फॉर कवर, यानी कि शरण लेने के लिए दौड़ना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, चल रही है अपने पास में। तो द सोल्जर्स रन फॉर द कवर ड्यूरिंग द अटैक, यानी कि हमले के दौरान सैनिक शरण लेने के लिए दौड़े। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थिंक अबाउट, थिंक अबाउट मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो सी थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ले डाउन है ना, ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है लेटना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो इसको हम देखेंगे, वहाँ आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, तो ही ले डाउन ऑन द बेड टू रेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रे फॉर, प्रे फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। तो सी प्रेड फॉर हर मदर्स हेल्थ, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। कम क्लोजर, कम क्लोजर मीन्स होता है पास आना, ठीक है, क्या होता है पास आना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो द डॉग केम क्लोजर टू इट्स ओनर, यानी कुत्ता अपने मालिक के पास आया। अब ये जो हमने ऊपर कवर किया अपने आप में फ्रेजल वर्ब है। अब हम देखेंगे कुछ वोकेबलरीज को जो हम इसके माध्यम से सीख सकते थे। फर्स्ट है हमारे पास में डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय में तो नष्ट कर दिया गया, पास्ट फॉर्म की यूज बात हो रही है, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। ठीक है, तो द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मेनी हाउस है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, तूफान ने कई घर नष्ट कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास में लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है कि लंबा भी होता है, और काफ़ी लंबे समय के लिए भी लॉन्ग का यूज़ करते हैं। दूसरा लॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तरसना, किसी चीज़ के हमारे दिमाग में काम ना होना। ठीक है, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। तो विदेश जाने के बाद वो अपने परिवार के लिए तरस रहा। ठीक है, तो ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फैमिली आफ्टर मूविंग अब्रॉड। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब होता है पदचिन्ह, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो ही सा ए फुटप्रिंट इन द सैंड, यानी कि उसने रेत में एक पदचिन्ह देखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है चकित, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो मैं उसकी गायन प्रतिभा से चकित था, आई वॉज अमेज्ड बाय हर सिंगिंग टैलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में शोर, शोर का मतलब होता है ना तट, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो ही वॉकड अलॉन्ग द शोर इन द इवनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, हमने शाम को तट के किनारे टहलना किया। क्लियर? देखो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मिस्टेकन, मिस्टेक का मतलब होता है तो गलती करना, और यदि हम इसको मिस्टेकन का थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं और बी वर्ब लगाते हैं तो इसका मतलब कन्फ्यूजन भी होता है, भ्रमित भी होता है, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव के रूप में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है भ्रमित या कन्फ्यूज। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है भ्रमित, तो मैं उसकी मंशाओं के बारे में भ्रमित था, आई वॉज मिस्टेकन अबाउट हिज इंटेंशंस। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कन्फ्यूज, कन्फ्यूज का मतलब होता है ना उलझन में, और एडजेक्टिव। कन्फ्यूज और मिस्टेकन लगभग सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट विच रोड टू टेक, यानी कि
सॉरी मैंने आई आवाज़ बोल दिया यहाँ पर, तो ही होना चाहिए था। तो वहाँ यह तय करने में उलझन था कि कौन सा रास्ता ले। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है भयभीत और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो द चाइल्ड वाज फ्राइटन बाय द थंडर, यानी बच्चा है ना जो थे गरज से भयभीत हो गया, यानी थंडर मतलब जो बारिश के टाइम पर बादल गरजते हैं उसके बारे में बात हो रही है। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पीछा किया गया, फास्ट इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, यानी कि अपने आप में सेकंड फॉर्म है और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। द पुलिस चेस्ड द थीफ, इसका मतलब क्या, पुलिस ने चोर का पीछा किया। लेडर, लेडर का मतलब क्या होता है सीढ़ी और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही क्लाइम्ड द लेडर टू फिक्स द रूफ। ऑलराइट, नेक्स्ट है यानी कि वहाँ छत ठीक करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कवर। एक बात बताना चाहूँगा, कवर का मतलब ढकना भी होता है और कवर मीन्स होता है आश्रय भी होता है, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। ठीक है, तो दे टुक कवर अंडर ए ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, वे तूफान के दौरान एक पेड़ के नीचे आश्रय में चले गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सेवेज। सेवेज का मतलब होता है असभ्य लोग या जंगली लोग। तो द ओल्ड स्टोरीज टॉक अबाउट सेवेज इन द फॉरेस्ट, और फॉर्म अपने आप में नाउन था ही सही है, यानी कि पुरानी कहानियाँ जंगलों में रहने वाले असभ्य लोगों के बारे में बताती है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मेनलैंड। मेनलैंड मीन्स होता है मुख्य भूमि, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो दे ट्रैवल्ड फ्रॉम द आइलैंड टू द मेनलैंड, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वे द्वीप से मुख्य भूमि की ओर गए। वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है भटक गया और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो ही वंडर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, वह घंटों तक जंगल में भटकता रहा। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक टू लेट, इसका मतलब क्या, उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करना और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द केस, यानी पुलिस इस केस की जांच करेगी। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मीन्स तो बार बार, फॉर्म के अपने आप में एडवर्ब है। तो ही फ्रिक्वेंटली विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, वह बार बार अपने दादा दादी से मिलने जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में बोल्डर। बोल्डर का मतलब होता है अधिक साहसी और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो शी बिकेम बोल्डर आफ्टर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह अधिक साहसी हो गई। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, फॉर्म अपने आप में वर्ब है। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट केयरफुली, इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने मरीज की सावधानीपूर्वक जांच की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मीजर। मीजर का मतलब होता है मापना और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ द टेबल, यानी कि उसने है ना मेज की लंबाई मापी। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फुटमार्क। फुटमार्क में पैर का निशान, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। ठीक है, तो द वेट फ्लोर शोड क्लियर फुटमार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ, गीली जमीन पर साफ पैर के निशान दिखे। अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड मीन्स होता है बगल में और फॉर्म के अपने आप में प्रीपोजिशन भी हो सकती है और यहाँ पर ये अपने आप में अलॉन्ग साइड अपने आप में एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। खैर फिलहाल यहाँ पर इसका प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। तो ही वॉक्ड अलॉन्ग साइड हिज फ्रेंड, ये वहाँ अपने दोस्तों के बगल में चला। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मीन्स होता है क्या, बसा हुआ और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो दिस आइलैंड वाज इनहेबिटेड बाय लोकल ट्राइब्स, यानी कि ये जो द्वीप है स्थानीय जनजातियों द्वारा बसी हुई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स होता है ना सुरक्षा, फॉर्म है अपने आप में नाउन। तो द सोल्जर्स फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कंट्री, सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़े। कंफर्टेड, कंफर्टेड मीन्स होता है सांत्वना मिली या संवेदनाएं मिली और फॉर्म अपने आप में है ना क्या होता है, वर्ब होती है। तो हर वर्ड से कंफर्टेड द और क्राइंग चाइल्ड, यानी कि उसके शब्दों में रोते हुए बच्चों को सांत्वना दी। तो ये था आज का हमारे क्लास का डिस्कशन, इसमें हमने कई सारे वर्ड्सों को सीखा। सबसे पहले हमने स्टोरी को कवर किया, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स देखे, साथ साथ हमने उसमें से कई सारे जो फ्रेजल वर्ड्स थी उनको भी हमने सिलेक्ट किया और उनको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की। या था तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।